हेलो, मैं आर के रोशन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना एजुकेशन पर। दोस्तों, यह एलसीएम एचसीएफ का दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसमें हम लोग सीख चुके हैं कि यदि दिया हो 6,12,24,48 और इसका एलसीएम निकालने के लिए कहा गया हो तो हम लोग इसको देखते ही कह सकते हैं कि इसका एलसीएम 48 होगा। ये हमने पिछले वीडियो में ही सीख चुका हूँ। या अगर दिया हो 5,15,20 तो हम लोग देखते ही कह देंगे कि इसका एलसीएम 60 होगा। या अगर दिया हो 4,8,7 और इसका एलसीएम निकालने के लिए कहा गया हो तो हम लोग 4 को तुरंत काट देंगे और 8 7 का मल्टीपल करेंगे और बोल देंगे कि 56 इसका एलसीएम होगा। ये सब हमने पिछले वीडियो में ही देख चुके हैं। या फिर अगर दिया हो 4,12,17,24 इसका एलसीएम निकालने के लिए बोला गया हो तो हम लोग पहले ही इसको काट देंगे और 17 और 24 का गुना करेंगे और लिखेंगे 408। यह इसका एलसीएम होगा। ये सारी बात हमने पहले ही वीडियो में देख चुके हैं। आज हम लोग इसके अगले टाइप के बारे में जानेंगे। कुछ टाइप और बचे हुए हैं इम्पोर्टेंट टाइप एलसीएम निकालने के, जिसे हम लोग इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे कि हम लोग उसे कैसे आसान तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए तो आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आज एलसीएम का टाइप सेकंड होगा। टाइप सेकंड, इसमें सबसे पहला होगा, हम लोग सीखेंगे कि घातांक का लघुत्तम निकालना। हम लोग सीखेंगे घातांक का लघुत्तम निकालना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर दिया हो 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 4, 5 की पावर 6, 5 की पावर 12 और इसका हमको यदि एलसीएम निकालने के लिए कहा गया हो, तो अब हमको ध्यान देना है कि यदि दी गई संख्या का आधार समान हो, आधार यानी नीचे वाला, जैसे 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें ही, 5 इसमें भी, 5 इसमें भी, यदि दी गई संख्या का आधार समान हो तो सर्वाधिक घात वाला जो संख्या होगा, जिसका घात जो ऊपर में रहता है इसको हम लोग घात कहते हैं, तो सर्वाधिक घात वाली जो संख्या होगा वही उसका लघुत्तम समावर्त होता है। लेकिन शर्त क्या, जिसका सबका आधार समान होना चाहिए। अगर आधार समान नहीं होगा तब क्या करेंगे, हम लोग कुछ देर बाद समझ लेंगे। पहले अभी इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सबका आधार समान दिया हो तो सबसे बड़ी घात देखना है। सबसे बड़ी घात ये है, इसलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका, आपका एलसीएम जो है, इसका एलसीएम हो जाएगा 5 की पावर 12। दूसरा एग्जाम्पल लेके हम लोग देखते हैं। अगर मान लीजिए दिया हो 3 के पावर 2, 3 के पावर 7, 3 के पावर 4, 3 के पावर 5 और इसका एलसीएम निकालने के लिए कहा गया हो तो हमको कुछ नहीं देखना है। सबका क्या है, नीचे बेस सबका समान, आधार सबका समान है। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। यदि सबका बेस समान है तो सर्वाधिक घात वाला जो संख्या होगा वही उसका एलसीएम होगा। इस सब में सर्वाधिक घात देख रहे हैं हम 7 है, इसलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा, इसका एलसीएम जो होगा वह हो जाएगा 3 की पावर 7। अब लेकिन एक बात और ध्यान देने वाली है कि अगर इसमें माइनस का चिन्ह लग गया हो, जैसे मान लीजिए कि लगा हो 5 की पावर -1, 5 की पावर -2,
और 5 की पावर -4 और 5 की पावर -6 या 5 की पावर -12। अब इसका एलसीएम निकालने के लिए कहा गया हो, तो बात वही है कि सर्वाधिक घात वाली संख्या ही क्या होता है, उसका एलसीएम होता है जब बेस समान होता है। लेकिन इस सब में सर्वाधिक घात वाला कौन सा होगा, तो सर्वाधिक घात जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 की पावर 1 -1। यह हमारा सर्वाधिक घात होगा, क्योंकि माइनस लगने पर जो घात सबसे छोटा होता है वही सबसे बड़ा हो जाता है। इसलिए इसका एलसीएम जो होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 5 की पावर -1। इसका तो एलसीएम हो जाएगा 5 की पावर -1। या फिर मान लीजिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। यदि दिया वो 3 के पावर -2 कोमा 3 के पावर -7 कोमा 3 के पावर -4 कोमा 3 के पावर -5 और इसका एलसीएम निकालने के लिए बोल दिया गया हो, तो यदि इसका एलसीएम निकालने के लिए बोल दिया गया और सबका क्या है, बेस आधार सबका समान है, तो जो सबसे बड़ी घात होगा वही उसका क्या होगा, एलसीएम होगा। और इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी होगी, तो इसमें सबसे बड़ी घात हमारा है 3 के पावर -2। माइनस लगने पर क्या होता है, जो सबसे छोटा माइनस होता है वही सबसे बड़ी घात होता है। इसलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 के पावर -2। अब देखते हैं इसके और कुछ अगले टाइप को, टाइप 3 को। अब देखिए टाइप आपका हो गया 3। टाइप 3 में हम लोग सीखेंगे कि यदि आधार उसका समान नहीं हो तब हम क्या करेंगे। जैसे यदि मान लीजिए आपका दिया हो 5 के पावर में 3 और दिया हो 5 की, जैसे मान लीजिए 2 के पावर में मान लीजिए दिया है 3 और इसका एलसीएम निकालने के लिए दिया गया हो, तो अब हम क्या करेंगे। इसका हम लोग देख रहे हैं कि दोनों का आधार क्या है, डिफरेंट यानी अलग अलग है। इस कंडीशन में हमको कुछ नहीं करना है, दोनों को गुना कर देना है। इसको डायरेक्ट लिखना है 5 के पावर 3 गुना 2 के पावर 3 बराबर में आपका हो जाएगा 5 के पावर 3 25 25 पंचे 125 125 और गुना 2 दूनी 4 दूना 8 बराबर 1000। इसलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका आपका एलसीएम हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 1000। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे दिया हो 2 के पावर 3 कोमा 3 के पावर मान लीजिए दिया हो 2 और इसका आपको एलसीएम निकालने के लिए कहा गया हो, तो कुछ नहीं करना। जब भी देखें कि दोनों का क्या हो, आधार डिफरेंट अलग अलग हो, तो बस दोनों को गुना कर देना है। इसको लिखना है 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2। 2 के पावर 3 जो होगा वह हो जाएगा आपका 2 दूना 4 दूना 8 8 और गुना 3 के पावर 2 3 गुना 3 बराबर 9 बराबर इसका हो जाएगा 72। यही इसका इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम आपका हो जाएगा 72। अब हम लोग देखते हैं इसका टाइप 4, जिसमें हम लोग दशमलव वाली संख्या का एलसीएम निकालेंगे। टाइप 4 में हम लोग सीखेंगे दशमलव वाली संख्या का एलसीएम निकालना। इसमें हम लोग सीखेंगे दशमलव वाली संख्या का एलसीएम निकालना। इसमें हम लोग दशमलव वाली संख्या का एलसीएम निकालने के लिए हम सीखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हो आपको निकालने के लिए 0.12 कोमा 4.8 कोमा दिया हो 0.72 कोमा 1.20 का एलसीएम क्या होगा। जैसे मान लीजिए ये निकालने के लिए हमको कह दिया हो, तो अब हमको क्या करना है, देखेंगे कि दशमलव के बाद कितनी संख्या है, सर्वाधिक कै गो संख्या दिया हुआ दशमलव के बाद। इसमें 2 गो है, इसमें 1 गो है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो सबसे ज़्यादा संख्या 2 ही है सर। इस तीनों में 2 है लेकिन इसमें 1 है, तो जिसमें कम होगा सबको दशमलव के बाद राइट साइड में सबका संख्या समान करना है, और जिसमें कम हो उसमें 0 देखे। जैसे देखिए इसमें 2 पूरा हुआ है, इसमें भी 2 गो है, इसमें भी 2 है, अब इसमें 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने मन से 1 0 रख देंगे। अब इसमें भी क्या हो गया,
2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऐसा पहले पूरा लेंगे, दशमलव के बाद सारी संख्या समान होनी चाहिए। यदि 2 2 है तो 2 ही, अगर 3 है तो 3 ही। अगर मान लीजिए 3 संख्या रहता तो अगर इसमें 1 रहता तो 1 0 और बैठा के 3 पुराते, उस तरह से पूरा लेना। अब इसको क्या करना है, इस पॉइंट को हटा के लिखना है इसको 12 और बट्टे, ये पॉइंट के बदले में 1, और जय संख्या राइट साइड में जितनी संख्या होगी उतना 0 हो जाता है। और इसी तरह इसको लिखेंगे 4 8 0, पॉइंट के बदला में 1, इधर 2 0, इधर भी 2 0 आ जाएगा, 2 संख्या है तो 2 0 आ गया। इसको लिखेंगे 7 2, और इसके बदले में 1, और इधर 2 संख्या तो 2 0। उसी तरह इसको लिखेंगे 1 2 0, बट इधर 2 संख्या तो इधर 100। अब हमको इस तरह से लिख लेना है। और उसके बाद अब नीचे वाला को ध्यान नहीं देना, ऊपर में जो भी संख्या दिया हो, जैसे इधर ऊपर में जो आया हो, जैसे इधर आया है 12, इधर 480, इधर 72 और इधर 120। अब इस सारी संख्या का हमको एलसीएम निकाल लेना है। इस सारी संख्या का एलसीएम निकालने के बाद हमको आएगा 1440। अब इसका एलसीएम निकाल लिए, और इसका जैसे एलसीएम निकालेंगे तो नीचे में हमको देखना है कि नीचे में कितना 0 है। तो नीचे में हम लोग देख रहे हैं कि 100 यानी 2 0 है, हम लोग इसको राइट साइड से हट के 2 0 बैठा देंगे यहाँ पॉइंट। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 1.40। यही हमारा आंसर। यदि मान लीजिए पॉइंट हटाने के बाद यहाँ नीचे 1000 आता तो हम लोग इसे 3 अंक राइट साइड से 3 अंक आके यहाँ पॉइंट बैठाते, लेकिन अभी तो नीचे में 100 है इसलिए हम 2 पॉइंट बैठाए। यानी जितना 0 रहेगा नीचे में उतना पॉइंट राइट साइड से हट के हम यहाँ पॉइंट बैठा देंगे। आशा करता हूँ कि हम आपको अच्छा से समझा पाए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एसजेएफ को किस किस विधियों से आसानी से निकाल सकते हैं उस सारी तरीका को हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।